अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अवैस अवान एंड वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान लाइव स्टॉक ब्रीडिंग फार्म। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, वो है बेसिकली एग बाइंडिंग। एग बाइंडिंग क्या होती है, इसकी रीज़न्स क्या होती हैं, क्लिनिकल साइंस क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमारी मुर्गी के पेट में जो अंडा है, जो उसने ले करना था, जो उसने देना था, वो फंस चुका है। तो हमें कैसे पता चलता है, इसकी रीज़न्स क्या होती हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम, ताकि वो जो मुर्गी है वो अपना अंडा ले कर दे, ताकि मुर्गी हमारी बच सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं, कि प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि बहुत से लोगों को फ़ायदा हो सके और जिनको जो जो मसले पेश आ रहे होते हैं उनका हल उनको मिल सके। तो आपको जो भी मसला पेश आ रहा है, आपके साथ जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड, गोट फार्मिंग से रिलेटेड, लाइफ स्टॉक के किसी भी सेक्टर से, अगर आपको कोई भी मसले पेश आ रहे हैं तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में बताया करें, और ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो उस पर बना सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। बेसिकली एग बाइंडिंग या मुर्गी के पेट में अंडे का रुक जाना, ये एक ऐसी कंडीशन है कि जब आपकी मुर्गी मतलब जब अंडा देना चाह रही होती है, लेकिन कुछ ऐसी डाइटरी इश्यूज़ आ जाते हैं, कुछ ऐसे वीकनेस की वजह से इश्यूज़ आ जाते हैं कि वो अंडे को पुश नहीं कर सकती। मतलब अब अगर आप देखें कि मुर्गी जो एक रेगुलर लेयर है, वो तकरीबन हर 25 घंटे के बाद जो है वो अंडा ले करती है। मतलब अगर उसने आज 9 बजे या सुबह 10 बजे अंडा ले किया, तो वो कल 11 बजे करेगी, परसों 12 बजे करेगी। मतलब ऐसे ही वो वेरी करती है अपने टाइम को, और फिर दरमियान में एक दिन का गैप देती है, 2 दिन का गैप दे सकती है, ताकि वो अपनी टाइमिंग को रिस्टोर कर ले, दोबारा वो उसे मॉर्निंग में लेके जा सके, दोबारा उसे 9 बजे पे लेके जा सके। तो बेसिकली एग बाइंडिंग यही है कि जब आपकी मुर्गी अंडा ले करना चाह रही होती है, अंडा देना चाह रही होती है, लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे आते हैं कि वो अंडा ले नहीं कर सकती, इस कंडीशन को एग बाइंडिंग कहते हैं। और इस वीडियो को बनाने का आइडिया मेरे जहन में कैसे आया कि मेरी एक मुर्गी जो लाइट सुसेक्स की हेरिटेज की एक मुर्गी है, वो फ़र्स्ट टाइम जब वो ले करना चाह रही थी तो उसे ले नहीं किया जा रहा था। तो मैं ये वीडियो भी आपको लगा दी है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से क्लिनिकल साइंस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मुर्गी जो है वो एग बाइंडिंग की कंडीशन में है। तो अगर बात करें हम कि क्लिनिकल साइंस क्या होते हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं, ऐसे कौन से साइंस होते हैं जिससे हमें पता चले कि जो हमारी मुर्गी है वो एग बाउंड हुई है, उसका अंडा रुका हुआ है। तो जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, मेरी जो मुर्गी थी उसने तकरीबन अगर मैं आपको बताऊंगा, मुझे पता चला तकरीबन 1-1:30 बजे, लेकिन वो क्या कर रही थी, वो सुबह 8-9 बजे से ही उसने खाना पीना अपना ख़त्म किया हुआ था। वो बहुत ज़्यादा लेज़ी और लेथार्जिक हुई हुई थी, वो उसे सही तरह से मूव नहीं किया जा रहा था। ये कुछ आप कह लें कि प्री कंडीशन सिम्टम्स होते हैं, जिससे आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि आपकी मुर्गी के साथ कोई ना कोई मसला ज़रूर है। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि वो मतलब मैंने उसको जब फीड डाली तो बाकी सारी मुर्गे वो अच्छी तरह से फीड खा रहे थे, लेकिन जो वो थी वो एक साइड पे थी, वो मुश्किल से खड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि लेज़ी हुई हुई थी, और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था उसे। मतलब फीड की तरफ सारे भागे हैं और वो बिल्कुल स्टिल खड़ी हुई थी, जैसे मतलब कोई उसको इंटरेस्ट नहीं है खाने में। तो ये होते हैं प्री कंडीशन। मतलब अगर आपकी मुर्गी को कुछ ना कुछ इशू चलने लग गया, कुछ ना कुछ इशू वो फेस कर रही है, तो ये प्री कंडीशन होती है कि जिसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आना चाहिए कि इस मुर्गी के साथ कुछ ना कुछ मसला ज़रूर है। तो उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, मुर्गी ने अपना मुंह खोला, मुंह खोल के सांस लेने लग गई, वो बहुत ज़्यादा पेंटिंग यानी कि हाँपना बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद मैंने उसे निकाला, केज से निकाला, उसे बाहर रखा और उसको देखना शुरू किया कि वो क्या मसला उसे। पहले तो वो स्टिल थोड़ी देर खड़ी थी, उसके बाद वो नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद वो आप ये कह लें कि उसकी टांगों में बिल्कुल जान ख़त्म होगी। और मैं आपको ये बताऊं कि ये क्यों होता है, जब वो मुर्गी अंडा पुश कर रही होती है तो जो लेग्स के और पेल्विस रीजन, यानी कि जो उनके टांगों का जोड़ होता है, जैसे ये ह्यूमन बॉडी का जोड़ है, तो उसकी जो नर्व्स होती हैं, जो वेन्स होती हैं, जो आप कह लें कि अंतड़ियाँ होती हैं, वो प्रेस हो जाती हैं अंडे की वजह से, जिसकी वजह से वो जो उसकी मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। वो अपनी टांगें हिला नहीं पाती, वो नीचे गिर जाती है और
मतलब हम समझते हैं कि मुर्गी को पता नहीं अचानक से क्या हो गया, हालांकि वो बिल्कुल ठीक थी, खड़ी हुई थी, अचानक से वो नीचे गिर गई और उसने मुंह खोल के पैंटिंग करना स्टार्ट कर दी। फिर अगर आप उसके पेट पे हाथ लगाएं, रिमेंबर एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि कभी भी आपने उसके पेट को ज़ोर से प्रेस नहीं करना। आप उसके अगर पेट को हाथ लगाएंगे तो वो आपको स्वेल हुआ हुआ फील होगा, यानी कि चेस्ट के नीचे से जो उसका रीजन होता है, सॉफ्ट रीजन होता है पेट का, अगर आप उसे हल्का सा हाथ से थोड़ा सा अपलिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा उठाएंगे या हल्का सा प्रेस करेंगे तो आपको फील होगा कि दिस पार्ट इज़ स्वेलन, ये मतलब ये जो हिस्सा है ये सूज चुका है। तो ये कुछ साइंस है जिससे आपको पता चलना चाहिए कि आपकी जो मुर्गी है वो एग बाउंड हो चुकी हुई है। इसके साथ साथ आपकी मुर्गी जो है वो अचानक से लूज़ मोशन स्टार्ट कर देगी। मतलब अगर वो एक दिन पहले या कुछ देर पहले वो अगर नॉर्मल अपनी बीट या अपनी जो एक्सक्रीशन है उसकी, वो अगर उसकी नॉर्मल थी, बीटें वगैरह नॉर्मल थी, तो आप ये नोटिस करेंगे कि उसकी जो बीटें हैं वो बिल्कुल पतली होना शुरू हो गई, जैसे डायरिया की कंडीशन होती है, जैसे लूज़ मोशन की कंडीशन होती है। ये स्पेशली देखने में आया लार्जर ब्रीड्स में से। लेकिन अगर हम छोटी ब्रीड्स की बात करें, जैसे बैंटम है, जैसे ये इंग्लिश गेम वगैरह है, सिब्राइट्स हैं, वो बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन पे चले जाते हैं, यानी कि आप कह लें कि उनको कब्ज़ हो जाती है। वो इतनी डेंजरस कंडीशन में चले जाते हैं कि वो अपनी बीट भी नहीं कर सकते। और ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग और बहुत ज़्यादा पैनिक करने वाली सिचुएशन है कि अगर आपका परिंदा जो है वो बीट करना चाह रहा है और वो उसकी बीट भी रुक गई है, अंडा पहले से रुका हुआ है, तो चांसेस हैं कि वो आपका बर्ड जो है वो थोड़ी देर में एक्सपायर हो जाएगा। तो काइंडली ये एक जो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है, इसको आपने सीरियस लेना है ताकि आपके महंगे बर्ड्स बच सकें। अगर हम बात करें कि ये एग बाउंडिंग या एग बाइंडिंग जो है, एग बाउंडिंग की कंडीशन जो है ये क्यों आती है, इससे मुर्गी को क्यों फेस करना पड़ता है, तो सबसे जो बड़ी और मेन रीज़न है वो ये है कि आप अपनी मुर्गियों को पुअर डाइट दे रहे हैं, यानी कि आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है। अगर उन्हें प्रोटीन्स की, अगर उन्हें वाइटामिन्स की ज़रूरत है तो वो आप उन्हें प्रॉपरली नहीं दे रहे। अगर वो कैल्शियम में लैक कर रही हैं, कैल्शियम की कमी है, तो वो आप उन्हें प्रॉपर नहीं दे रहे। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की चीज़ है। अगर आप कमर्शियली काम कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आप देखेंगे अगर आपकी फीड लेयर आपकी जो है ना वो लेइंग मूड पे चली गई है, यानी कि उसने अंडा स्टार्ट करने के टाइम पे आ चुकी है, लेकिन आप स्टिल उसे ग्रोअर फीड दे रहे हैं, स्टिल आप उसे मतलब देसी घर की तैयार की हुई फीड दे रहे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग और ना ही ये एक प्रैक्टिकल या प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। तो आप कोशिश करें कि आप टाइमली अपनी जो मुर्गियाँ हैं उनकी फीड का चेक एंड बैलेंस रखें, आप उन्हें प्रॉपर मल्टीविटामिन्स यूज़ करवाएं, आप उनके कैल्शियम सोर्स का, कैल्शियम सप्लीमेंट का ख्याल रखें और कोशिश करें कि ये जो चीज़ें हैं आप इन्हें बैलेंस रखें ताकि आप किसी भी बड़े नुकसान से बच सकें। आप ज़ाहिर सी बात है, अगर जिस बंदे ने एक चूज़ा लेके उसे लेयर तक लेके आया हो तो उसके लिए एक मुर्गी का मरना भी बहुत बड़ा लॉस होता है, चाहे वो पैसों का लॉस इतना मतलब ना फील करे, लेकिन जो मेंटली है वो डिस्टर्ब हो जाता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी और अब मुझे रिज़ल्ट क्या मिल रहा। तो काइंडली आप मेक श्योर करें कि आपने अपनी फीड जो है, जो आप डाइट दे रहे हैं अपनी हैंड्स को, वो प्रॉपर है। जो सेकेंडली जो चीज़ है वो ये है कि आप उन्हें एक्सरसाइज का टाइम दें। आप उन्हें टाइम दें कि वो अपने परों को खोलें, वो अपनी टांगों को खोलें, वो भागे दौड़ें। आपने बैकयार्ड में, अपने सेन में या जहाँ पे भी आपने ये सेटअप लगाया हुआ है, आप काइंडली थोड़ी सी जगह इतनी ज़रूर छोड़ें कि आपकी मुर्गियाँ जो हैं वो दिन का कुछ टाइम, चाहे वो सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, वो फ्रीली मूव कर सकें, वो अपनी जो एक्सरसाइज है वो कर सकें। और मतलब ये भी एक चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अगर आप फैंसी ब्रीड पे काम करें तो फैंसी ब्रीड ब्राह्मा के अलावा या एक दो ब्रीड्स दूसरी के अलावा ज़्यादातर छोटी ब्रीड्स होती हैं, और छोटी ब्रीड्स में हमेशा ज़्यादा मसला आता है क्योंकि एक तो उनका साइज़ कम होता है और ऑब्वियसली अंडे का साइज़ भी कम होता है, लेकिन ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं कि जो छोटी ब्रीड्स हैं जो फैंसी के तौर पे यूज़ होती हैं वो अच्छी लेयर नहीं होती, उनको प्रॉपर फीड चाहिए होती है, उनको प्रॉपर जो है एक्सरसाइज चाहिए होती है। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हमने छोटे छोटे सेटअप लगाए हुए हैं, छोटे छोटे केजेस रखे हुए हैं, उनमें उन बेचारों को बंद किया हुआ है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। एटलीस्ट दिन का कुछ टाइम हम उन्हें भागने दौड़ने के लिए दें ताकि वो जो रिज़ल्ट हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं, वो हमें पूरा रिज़ल्ट दें और इन रिटर्न हम भी उन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें।
जी तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले जब आपने देख लिया कि आपकी मुर्गी एग बाउंड हो चुकी हुई है, उसका अंडा रुक चुका हुआ है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि उसने काफ़ी देर से, आप ऐसा गेस कर लें कि उसने 8, 9 या 10 घंटों से खाना छोड़ा हुआ है, आप ये मेक श्योर करें कि आप कुछ ना कुछ उसे ऐसा दे दें, चाहे आप वो चीनी का सोल्यूशन बना के दे लें, चाहे आप उसे मल्टीविटामिन्स दे दें, चाहे आप उसे जो है ORS दे दें या कैल्शियम का कोई भी सोर्स दे दें। आप उसे ओरली यानी कि पानी में वो उसको डिज़ोल्व करके पानी में हल करके आप उसे ज़रूर पहले ये पिलाएं, ताकि वो कुछ ना कुछ अपनी जो एनर्जी है वो रिस्टोर कर सके, ताकि वो मतलब जो उसे मुश्किलात पेश आ रही हैं उनमें उसमें से निकलने का उसको थोड़ा बहुत जो है वो आसरा हो जाए, थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाए कि वो अपनी उस कंडीशन से बाहर आ सके। फिर आपने क्या करना है कि आपने अपनी मुर्गी को थोड़ा सा ऊपर उठाना है और जेंटली बहुत आराम से आपने उसके पेट को मसाज करना है, या पेट को हल्का सा आपने फील करने की कोशिश करनी है कि वाकई अंडा रुका हुआ है उसका। अगर तो पुअर डाइट की वजह से है, अगर आप कह लें कि मुर्गी में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उसे पुश कर सके, तो आपको वो थोड़ा सा फील होगा। लेकिन इस चीज़ को मैंने पहले भी कह चुका हूँ, इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा मेक श्योर करना कि आप उसे ज़ोर से प्रेस ना करें, क्योंकि खुदा ना खासा अगर वो अंडा अंदर टूट गया तो आपकी मुर्गी के बचने के चांसेस ज़ीरो हैं। क्योंकि एक तो इंटरनल वो स्टोरेज ऐसी जगह पे हो जाएगी जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो एक पोटा ऐसी जगह है जहाँ पे सिक्रीशंस या जो फजूल चीज़ें हैं वो स्टोर हो सकती हैं। लेकिन अगर आप उसकी वॉर्म में या उसकी जो अंडा जहाँ पे अंडे होते हैं वहाँ पे अगर टूट जाएगा अंडा, तो ये बहुत ज़्यादा एक डेंजरस कंडीशन बन जाती है। प्लस जो बैक्टीरियाज़ होते हैं जिनमें टॉप ऑफ द लाइन ई कोलाई होता है, उसे आप समझ लें कि उसकी दावत कर दिया आपने। एक तो उसे टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त मिल जाता है अंडे को टूटने से, दूसरा उसको खुराक मिल जाती है, तो वो आप कह लें कि विद इन मिनट्स वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और आपकी मुर्गी जो पहले ही स्ट्रेस में होती है, पहले ही वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन से गुजर रही होती है, वो उस पर अटैक कर देते हैं और एज ए रिज़ल्ट आपकी मुर्गी मर जाती है। दूसरी बात ये कि अगर आप देखें कि अंडा आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल आपकी मुर्गी जो है वो अपनी टांगों पे वज़न नहीं डाल रही, तो आपने ये नहीं करना कि आप बार बार उसे पकड़ के उसकी टांगों पे बिठाएं, क्योंकि वो एक बहुत नाजुक सूरत हाल, बहुत नाजुक कंडीशन से गुजर रही होती है। तो आपने उसको कोशिश करनी है कि आप उसकी टांगें एक साइड पे करके आराम से लेटा दें उसे, और फिर जो है पैलपेट करें, उसके हाथ फेर के देखें उसके पेट पे कि आपको एग फील हो रहा है या नहीं। समटाइम्स कंडीशन ऐसी होती हैं कि कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से, कैल्शियम पूरा ना होने की वजह से अंडे का जो छिलका होता है वो नरम होता है और हमें फ़ील नहीं हो रहा होता, और हम समझते हैं कि कोई और मसला है, लेकिन स्टिल अंडा वहाँ पे बाउंड हुआ होता है, अंडा वहाँ पे रुका होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप पहले तो अपनी मुर्गी को कोई स्पोर्टिव थेरेपी दें, कोई ऐसी चीज़ दें जिससे वो अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सके। देन आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप कोई भी ऑयल ले लें, सबसे बेस्ट है कोकोनट ऑयल ले लें या सरसों का ऑयल ले लें, और उसको उसकी वेंट पे यानी कि बीट करने की या अंडा देने की जो जगह है वहाँ पे उंगली के साथ आप उसे लगाएं और उसे अच्छी तरह जो है वो ऑयली कर दें। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे वो उसको अंडा देने में हेल्प मिलती है। सेकेंडली आपने क्या करना है कि आप टॉवल ले लें या पुराने कपड़े जो मोटे कपड़े होते हैं वो लेके आप उन्हें पानी में भिगो के गर्म कर लें। यानी कि गर्म आपने इतना करना है कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है 37, 38, यानी कि जो इंक्यूबेटर में आपने रखा होता है टेम्परेचर एग्स को हैच करवाने के लिए, उस टेम्परेचर तक आपने उसको गर्म करना है, गीला करना है, और वो उसके ऊपर मुर्गी को बिठाना है ताकि उसके पेट की टकोर हो, ताकि जो चीज़ रुकी हुई है वो मतलब थोड़ी नरम हो और उसके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करें, कॉन्ट्रैक्ट्स ना करें, वो जो अकड़े हुए हैं वो लूज़ होना स्टार्ट हों और वो उसका अंडा बाहर निकल सके। ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी ट्रीटमेंट के लिए आपको मैंने बातें बताई हैं जिन पे अमल करके आप अपनी मुर्गी का जो है वो उसको बेहतर कर सकते हैं, यानी कि उसका अंडा वो ले करने में मदद कर सकते हैं। तो मैंने भी यही सेम प्रोसीजर जो है वो किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी मुर्गी ने तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद अंडा दे दिया, और पहला अंडा दे दिया।
और अल्लाह का शुक्र है कि अब वो बहुत बिल्कुल ठीक है और भाग दौड़ रही है बाकी मुर्गियों के साथ। तो काइंडली आप वीडियोस को पूरा देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके और मुझे पता चल सके कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो कमेंट में ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी है और आपको जो मसले मसाइल पेश आ रहे हैं आप उनका भी कमेंट में बताया करें ताकि मैं उन पर भी वीडियो बना सकूँ। तो अपना ख्याल रखें, अपने परिंदों और जानवरों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।